महागठबंधन की तरफ से तो जाति कार्ड खेल दिया गया है। कौन सा तुरुप का इक्का खेलने वाले हैं आप? जी मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत काम किए बिहार में। अति पिछड़ा को जगाने वाले दूसरा कोई नहीं, एनडीए गठबंधन की सरकार है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंस जाएगा, बात नहीं बन पाएगी, उन लोगों में सहमति नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों की बात करें तो सबको तो अपनी मनचाही सीट चाहिए। बतासा के लिए मंदिर को नहीं तोड़ना है, और जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है अभी कोई वैकेंसी नहीं है। नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरएलएम के वरिष्ठ प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। तो चलिए उनसे आने वाले चुनाव की रणनीति के बारे में जान लेंगे, क्योंकि बिहार में चुनावी साल है। ऐसे में कई पार्टियां सब गुनागरित बिठाने में लगी हुई है, सीटों को लेकर भी बात हो रही है अंदर खाने में, लेकिन कैसे इन सब में सहमति बनेगी, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपको भी दिल्ली स्टूडियो से पूरे बिहार और देशवासियों को राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए गठबंधन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि महागठबंधन की तरफ से तो जाति कार्ड खेल दिया गया है। अगर बात करें तो आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल, तो ऐसे में आप लोगों का क्या बनेगा? आप लोग कौन सा जाति कार्ड निकालने वाले, कौन सा तुरुप का इक्का खेलने वाले हैं आप लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कोई भी कार्ड खेले, मगनी लाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिससे मीडिया के खबरों से अभी हम दिल्ली में हैं और अभी देखे हैं कि मगनी लाल मंडल जी को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। देखिए, बिहार की जनता आदरणीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल को, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल को देखा है। अब वो कितना भी कुछ अति पिछड़ा का कार्ड खेल ले, उससे बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कारण कि अति पिछड़ा की पूरी जमायत अगर बिहार में अति पिछड़ा समाज की अगर बेटा या बेटी जिला परिषद का अध्यक्ष बने, प्रमुख बने, मुखिया बने, जो कुछ भी बने हैं, वो आदरणीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है। और अति पिछड़ा को जगाने वाले दूसरा कोई नहीं, एनडीए गठबंधन की सरकार है। और एनडीए गठबंधन की सरकार में अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाया गया है। उसी का कार्ड खेलने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अति पिछड़ा समाज के नेता श्री मगनी लाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का घोषणा की है। लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सवाल जी। आपके नेता भी लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं, अब जाके ये उनकी तीसरी रैली होने वाली है गया जी में। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है सीटों को लेकर? नहीं सभा जी, यह आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स क्या होगा? हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी माननीय राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाए हैं संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, देखिए ये बहुत चिंतनशील विषय है और इस पर पूरे इंटेलेक्चुअल लोगों को, राजनीतिक लोगों को समझना चाहिए। जो लगभग 50 वर्षों से बिहार में, खासकर बिहार के अलावा उत्तर भारत के जितने हिंदी भाषी प्रदेश है, इस प्रदेश में परिसीमन नहीं हो पाया। दक्षिण भारत के लोगों ने जनसंख्या के आधार पर उन लोगों का परिसीमन है और वो लोग विरोध कर रहे हैं कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस समय इमरजेंसी लगी थी उस समय भी परिसीमन को कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू किया। इसके अलावा इधर 2001 में भी परिसीमन नहीं हो पाया और अब 2026 आ रहा है, 25 वर्ष के बाद परिसीमन होना है। तो इसी मुद्दा को हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उठा रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा फंडामेंटल राइट है कि हमें लोकसभा का सीट बढ़नी चाहिए जनसंख्या के आधार पर। अब देखिए, दक्षिण भारत में 10 लाख 11 लाख पर एक लोकसभा सीट है और इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, इन राज्यों में 25 लाख 30 लाख पर एक लोकसभा सीट है। तो इस परिस्थिति में हमारे साथ, हमारे क्षेत्र की जनता के साथ और वहां की पब्लिक के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसी के लिए हमारे नेता पहला सम्मेलन महारैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का 25 मई को विक्रमगंज में शाहबाद क्षेत्र के इलाकों में किए। दूसर का 8 जून को मुजफ्फरपुर की ऐतिहासिक धरती पर हुआ और ऐतिहासिक रैली हुआ। और तीसरा
29 जून को गया जी के गांधी मैदान में होने जा रहा है। तो हम पूरे बिहार वासियों को आह्वान करते हैं आपके चैनल न्यूज 24 बिहार झारखंड के माध्यम से कि आइए और अपने हक और हुकूक के लिए आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का साथ दीजिए। जी अच्छा, एक बात बताइए रामपुकार सिन्हा जी, बस आरएलएम और आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? बाकी तो एनडीए में और भी दल हैं, तो वो लोग क्यों नहीं उठाते इस मुद्दे को? है नहीं, हमारे नेता सभी लोगों से बात कर रहे हैं और इस पर अब तो सभी पार्टी भी संज्ञान ले रही है और हमारे नेता के जो आह्वान है हमारे नेता के आह्वान को सभी पार्टी भी संज्ञान में लेकर और इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। और आने वाले समय में हमारे नेता का यह जो विचारधारा है पूरे सभी पार्टी को एकदम गोलबंद होकर और 2026 में जो हमारा संवैधानिक अधिकार है परिसीमन सुधार के लिए इसको लागू करवाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रामपुकार सिन्हा जी, अगर सीटों को लेकर बात की जाए तो आप लोग हमेशा ये सवाल उठाते रहते हैं कि महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंस जाएगा, बात नहीं बन पाएगी, उन लोगों में सहमति नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों की बात करें तो सबको तो अपनी मनचाही सीट चाहिए, अपनी अपनी डिमांड है सबके, कैसे पूरा करेंगे आप लोग? देखिए सबाजी, एक कहावत कहा गया है कि बतासा के लिए मंदिर को नहीं तोड़ना है। तो हम लोग एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी है बिहार में, खासकर भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। सभी लोगों का आराम से सीट का एडजस्टमेंट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये समझे महागठबंधन वाले लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलग डिमांड कर रहे हैं, भाकपा माले अलग डिमांड कर रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग डिमांड कर रहे हैं, मुकेश सहनी जी का अलग डिमांड है और कांग्रेस की तो बात ही मत पूछिए। कांग्रेस तो साफ करे कि 70 सीट हम पिछला बार लड़े थे 2020 में, 70 सीट से कम नहीं। अब राष्ट्रीय जनता दल के युवराज श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को फैसला करना है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को फैसला करना है कि उनको क्या करना है। अब वो अपने घर में किस प्रकार पहले बंटवारा करते हैं वो लोग देखें। एनडीए गठबंधन में हम लोग 5 पांडव है और 5 पांडव पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक एक दूसरे को कॉपरेशन करके, और इस बार हम लोग कॉपरेशन करके सब लोग एक साथ एनडीए चुनाव लड़ेगा 243 सीटों पर, पार्टी नहीं एनडीए। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सबाजी कि पार्टी नहीं एनडीए चुनाव लड़ेगी। पर आप लोग कितनी सीटों की मांग रख रहे हैं? क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। ये सीट कितना मिलेगी ये 5 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथ बैठेंगे और उस समय घोषणा होगी। ये आपके चैनल के माध्यम से कितना सीट मिलेगा नहीं मिलेगा ये पब्लिक डोमेन में कहने की जरूरत अभी नहीं तो है। बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है अगर मनचाही सीट नहीं मिली उस पर भी, और जितनी सीटें आप लोगों को चाहिए वो ना मिले तब भी आप लोग एनडीए को जिताने के लिए बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार? देखिए सवाजी, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए गठबंधन में उनकी ताकत को लोग बुझते हैं और बिहार में जो वोट बैंक है, वोट बैंक में लौकुश समाज का एक बड़ा वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विचारधारा है उस विचारधारा को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार और देश स्तर पर ले जा रहे हैं। नीतीश जी का जो अधूरा सपना है ये तो पूरे पब्लिक डोमेन में है और पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है। इसके इतर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलने वाले नेता है और नीतीश कुमार जी का जो विजन है, देखिए नीतीश कुमार जी का जो आइडियोलॉजी है समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, इससे वो कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। वो क्राइम से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। इतना नीतीश जी में है। उसी तर्ज पर हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी चलते हैं। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता सब पर ध्यान रखते हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी के क्रांति के वाहक हैं और उनके क्रांतिकारी विचारधारा को उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पार्टी के बैनर तले आगे बढ़ा रहे हैं। जी, क्राइम की बात कर रहे थे अभी आप रामपुकार सिन्हा जी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। हाँ देखिए, मैं ये नहीं ना कह रहा हूं कि हमारे बिहार में राम राज आ गया, लेकिन इतना तो जरूर कह रहा हूं कि पहले की तरह मुख्यमंत्री आवास में बैठकर फिरौती की रकम नहीं वसूली जा रही है आज 20 वर्षों में। पहले की तरह 100, 150, 200 बड़े बड़े नरसंहार नहीं हो रहे हैं। पहले की तरह बड़े बड़े सांप्रदायिक तनाव भागलपुर जैसे कांड नहीं हो रहा है, सीतामढ़ी जैसे कांड नहीं हो रहा है। कितने तनाव हुए बिहार में जाति और धर्म के नाम पर कि लोग डर कर मुझे वोट दे, ऐसी लोग राजनीति करते थे। तो उस परिस्थिति में आज बिहार में बहुत कुछ सुधरा है सबाजी, और बिहार की जनता बहुत अमन चैन शांति के साथ जी रही है बिहार में।
बीपीएससी के छात्रों पर क्या कहेंगे? लगातार बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति को लेकर मांग कर रहे हैं। कब होगा ये सब? हाँ, डोमिसाइल नीति के लिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आवाज बुलंद किए हैं कि बिहार के छात्रों को बिहार में नौकरी मिले, बाहरी छात्रों को नहीं मिले। इतना हमारे नेताजी एकदम खुलकर बोले हैं और ये मांग भी रखे हैं। और हमारा जो वाल्मीकि नगर में जो 3 दिवसीय राजनीतिक चिंतन शिविर हुआ, उसमें डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग हमारे नेता रखे हैं और अपने मांग पत्र में रखे हैं। और एक तो क्या कहते हैं, घोषणा भी हो गया। हम लोग का जो मांग था उसको मतलब जातिगत गणना कराने का, तो माननीय केंद्र से ही पास हो गया। इसका हम लोग आभार व्यक्त भी किए माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो हम लोग का ये नियम है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बिहार के जो छात्र हैं वो बिहार में नौकरी करें। बाहर के रहने वाले लोग आकर बिहार के छात्रों का हकमारी जो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आजकल एक्टिव नजर आ रहे हैं काफी। ये इसी साल में इनका ये दूसरा दौरा था बिहार में, तो इसका कितना फायदा एनडीए को मिलेगा? देखिए, मोहन भागवत जी वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक बड़े नेता हैं। वो अपने स्तर से वो अपने संगठन की काम कर रहे हैं। वो पार्टी में कोई उनका आधिपत्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, हम लोगों की पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। मोहन भागवत जी वो अलग से अपना काम कर रहे हैं, वो अपने संगठन की मजबूती के लिए। पार्टी से इधर कुछ लेना देना नहीं है जी। अच्छा, अगर बात की जाए, आप लोग हमेशा सवाल उठाते रहते हैं कि कांग्रेस चेहरा साफ नहीं कर रही तेजस्वी यादव को लेकर, लेकिन अगर बात की जाए तो ये तो सबको ही पता है कि तेजस्वी यादव ही उनकी तरफ से चेहरा होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। आपको नहीं लगता जिस तरह से चिराग पासवान का पोस्टर लगा था, दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, सीएम चिराग पासवान जैसा चाहिए। फिर चिराग पासवान ये भी कहते हैं बिहार बुला रहा है, वो खुद बिहार के हैं। सभा जी, 2025 में हमारे नेता और सभी लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। और हमारे नेता भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोले हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री है, जब तक वो स्वस्थ है, मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, फिर उसके बाद में बिहार की जनता तय करेगी किसे मुख्यमंत्री बनना है। जी, लेकिन आपको नहीं लगता इस तरह के पोस्टर से भ्रम की स्थिति पैदा होगी लोगों में? क्योंकि इस तरह की पोस्टर की बात है, अगर आप ये कहेंगे कि कार्यकर्ताओं ने लगाया, तो वो फिर आप लोगों की तरफ से भी लगाए जा सकते हैं। देखिए, राजनीति में थोड़ा दूरदर्शिता रखनी चाहिए। राजनीति में इतना बहुत जल्द अति महत्वाकांक्षी किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे कोई हो। राजनीति एक संघर्ष की देन है, उपज है। और हम लोग तो देखे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के राजनीतिक संघर्ष को, हम लोगों ने देखा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक संघर्ष को, हमने देखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आज़ादी के समय का जो संघर्ष को। तो राजनीति में तो संघर्ष होता है और संघर्ष के बल पर जो सफलता मिलती है उसमें एक अलग आनंद होता है। तो मैं देश की राजधानी दिल्ली में आपके स्टूडियो में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति में सब्र भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। रामपुकार सिन्हा जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भी सब्र करके आज इस मुकाम पर पहुंचा कि आज दिल्ली से मैं आपके स्टूडियो से पूरे देश दुनिया को मैं अपनी बात को रख रहा हूं। तो राजनीति में जो व्यक्ति सब्र करता है वो आगे बढ़ता है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी कम सब्र नहीं किए हैं, उन्होंने भी बहुत सब्र किए हैं, तब आप चारों सदन के मेंबर बने हैं। तो राजनीति में सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं अपने एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को ये मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति में सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। जी, रामपुकार सिन्हा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से आप लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, महागठबंधन भी तैयारियों में लगी हुई है, यानी एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ तीसरा मोर्चा भी बिहार में तैयार खड़ा है। फिर चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, यूपी की तरफ से बसपा मायावती की पार्टी, एआईएमआईएम हो, जन स्वराज पार्टी हो, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं ऐसे। तो क्या लगता है कितना फायदा कितना नुकसान होगा आप लोगों को आने वाले समय में? रणनीति क्या रहेगी इन सबसे निपटने के लिए? सभा जी, 2020 का चुनाव हमारे नेता तीसरा मोर्चा बनाए थे, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। और बिहार में दो ही ध्रुव में लड़ाई रह गया, एनडीए और महागठबंधन। तो हमारे नेता जिनका पूरे बिहार के 38 जिलों में एक वोट बैंक,
हमारे उस समय ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में ओवैसी साहब थे। एक भी मुस्लिम समाज के लोग हम लोगों के गठबंधन को वोट ही नहीं दिया। सभी लोग राजद खेमा में बह गए, जो कुछ बचे जदयू में चले गए। उसके अलावा बहन मायावती जी की पार्टी हम लोगों के साथ गठबंधन में थी। एक भी महादलित समाज का, जो समाज में बहन मायावती जी जन्मी हुई है, उस समाज का वोट ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट को नहीं मिला, लोग इधर उधर बह गया। तो बिहार में हमारे नेता तीसरा मोर्चा बनाकर देख लिए हैं। हाँ, हम लोग को वोट 10,000 से लेकर और 45,000 तक वोट आया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। तो तीसरा मोर्चा में उपचुनाव में देखे हैं ना प्रशांत किशोर जी का क्या हश्र हुआ है। तो अब पब्लिक डोमेन में बताने की क्या जरूरत है, वो तो सब पब्लिक डोमेन में लोग जान रहे हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी वोट कहीं कहीं कुछ प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच की बिहार में लड़ाई रहेगी। और एनडीए का जो हम लोग का लक्ष्य है 2025 में 225 और पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सरकार बने, इसी लक्ष्य के लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने जी के लिए। नमस्कार, आपको भी जी धन्यवाद। दरअसल बिहार की राजनीति में अब आने वाले समय में क्या होगा, सीट शेयरिंग को लेकर कैसे बात बनेगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।